बुलेटिन का आगाज अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मार्के में 13 रन से फतह हासिल की। 190 रन हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज 176 रन ही बना सकी। साहबजादा फरहान मैच और मोहम्मद नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। साहबजादा फरहान और साइम अयूब का भी लाठी चार्ज। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि सीरीज में कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। अगला हदफ 3 मुल्क की सीरीज और एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। वर्ल्ड कप से पहले बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना तरजीह है। It was a complete team performance, and I think throughout the series we were very good. And there was obviously always going to be areas which we need to improve. Whatever series we are playing, it's important for us. But for me and as a team, we just want to keep improving and keep following our process. I think as I said earlier as well, if we do that, if we follow our process, we have enough talent in our team. We will win most of the games. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। गिलगित पहुँचने पर गवर्नर, वज़ीर आला GB, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आज़म से गवर्नर TP मेहदी हसन की मुलाकात। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। इस पर मज़ीद बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे कुछ देर पहले गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं और जाते ही उन्होंने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो इस इलाके की सूरत हाल है उस पर बात की गई है। खासकर जो सैलाब के बाद इस इलाके में बहुत सारे तूफान आए थे और तूफानी आई थी, उसकी जो हलाकतें हुई थी उस पर तफसीली बातचीत की गई है। और इसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो एक आला सतह का इजलास की सदारत करेंगे जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो तरक्याती पैकेज है उसका ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा जो नुकसानात हुए हैं इन बारिशों में और ग्लेशियर गिरने की वजह से जो रास्ते बंद हुए थे उनकी दोबारा तामीर के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद ये आला सतह का इजलास होगा जिसमें गवर्नर GB और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी उस इजलास में शरीक होंगे। जबकि इसके अलावा जो मुतासरा इलाकों के मुतासरीन है उनकी इमदाद के लिए भी एक इमदादी पैकेज का आज ही ऐलान किया जाएगा। जी सही खालिद, आपका शुक्रिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतान की जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। मज़मून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर करने का और आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने खत में कहा कि तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए, तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जो शुगर स्कैंडल चल रहा है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। खत में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शुगर स्कैंडल पर 3 रुकनी कमेटी, जजेस की जो कमेटी है वो बनाने का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर अज़ खुद नोटिस जो है वो लिया जाए। साथ में खत में जो तहकीकाती कमीशन है उसको तश्कील देने और शुगर स्कैंडल में जो लोग मुलविस हैं उनका तयन करने का भी मुतालबा किया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने खत में ये लिखा है कि दिन दिहाड़े आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए और तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। इसके साथ साथ खत में उन्होंने ये भी लिखा है कि हुकूमत में चंद मौजूदा खानदान जो है वो उनका बिलवास्ता
शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत ने होकर अपने ज़ाती कारोबार को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से खत में लिखा गया है। खत जो है वो महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास और असद कैसर साथ में मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका उसामा, आपने आगाह किया। चीनी कॉटन केस की समाअत मिलों की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ मुसाबकती कमीशन का कहना है मज़ीद ताख़ीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने मुसाबकती कमीशन को केस की दोबारा समाअत करने का हुक्म दिया था। चीनी कॉटन केस की समाअत मिलों की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ मुसाबकती कमीशन का कहना है मज़ीद ताख़ीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने मुसाबकती कमीशन को केस की दोबारा समाअत करने का हुक्म दिया था। चीनी काटल केस की समाअत मिलों की दरख्वास्त पर मौखिर मुसाबकती कमीशन का कहना है मज़ीद ताख़ीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। मुल्क भर में चीनी का बहरान ताहाल बरकरार। रावलपिंडी में बेशतर करियाना वालों के पास चीनी का स्टॉक खत्म। ओपन मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तो फरोख्त। कई इलाकों में चीनी 210 रुपए तक बिकने लगी। पेशावर की बात की जाए तो वहाँ पे भी चीनी की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। होलसेल चीनी फी किलो 178 और परचून में 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। पेशावर में सूरत हाल क्या जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताइए जरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू रामपुरा गेट में, जो अशय फुरदनोश के हवाले से पेशावर की बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर हमने चीनी डीलर से बात की है। उनको ये कहना है कि हुकूमती इकदाम के बावजूद चीनी के रेट कम नहीं हो रहे। तो हम बात करते हैं चीनी डीलर से। हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं चीनी के रेट कम करने के लिए, फिर चीनी के रेट क्यों कम हो रहे हैं? जी, गवर्नमेंट ने तो 165 रुपए पर केजी के हिसाब से एक्स मिल के रेट मुतय्यन किए हैं, लेकिन कोई भी शुगर मिल ये रेट फॉलो नहीं कर रही। स्पेशली पंजाब में से तो केपी के लिए उन्होंने लोडिंग ही बंद की हुई है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा मेन जो होता है बाइंग वो पंजाब से ही होती है। यहाँ केपी में तो हमें कोई शुगर मिल इन रेटों में माल देने के लिए तैयार ही नहीं है, और पंजाब ने भी केपी के लिए बैन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। और लगता यही है कि आफ्टर ए फ्यू डेज में भी यहाँ पे रेट जो है वो 200 रुपए पर केजी पे पहुँच जाए होलसेल का। जैसे कि इन्होंने बताया कि 8,900 रुपए 50 किलो की बोरी फरोख्त हो रही है, और अगर उनका ये कहना है कि चीनी की तरसील अगर ना रही तो फिर ये रेट 9,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा इसराइली वुज़रा के आबादकार गिरोहों के साथ मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लाम के मुकद्दस मकाम की बेहुरमती ने दुनिया भर के मुसलमानों के अकीदे को ठेस पहुँचाई है। ये बैन अल-अक़वामी कवानीन और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर भी हमला है। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा की इश्तियाल अंगेज़ और जारिहाना बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दुनिया भर में मजहबी जज्बात भड़काने, तनाव बढ़ाने और मस्जिद अक्सा की हैसियत तब्दील करने की खतरनाक और दानिस्ता कोशिश है। ये इश्तियाल अंगेज़ी पूरे खित्ते में तशद्दुद को भड़काने का खतरा रखती है। ऐसे इक़दामात इंसानी हकूक़, UN चार्टर और OIC करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा की खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। यह हम रब्ता वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर ख़ारिजा की खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बलोच लापता अफराद की फैमिलीज का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर को मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, DC साहब मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते, क्या एहतजाज की इजाज़त दी हुई है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, इजाज़त नहीं है, हम मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करते हैं लेकिन वो फिर आ जाते हैं, आप संजीदा इक़दामात लें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, जहां हर मुस्कुराहट अपने साथ लाती है एक अनजान मोड़ और हर सीन के पीछे छुपा होता है एक राज जो कहानी का रुख पलट सकता है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, फीहा और तैमूर की शादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं, लेकिन क्या ये शादी खुशियों का जश्न बन पाएगी या किसी नई उलझन का आगाज होगा? जल्दी चलें, किसी ने देख लिया ना तो जाने नहीं देंगे। रुको, कहाँ चले? तो क्या हुआ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज शादी है तुम्हारी, दुल्हन इस तरह घुमा नहीं करती। इकरा अजीज, शुजा असद, अतीका ओडो, सलमा हसन और रेहान शेख की बेमिसाल अदाकारी ने पैराडाइज को बना दिया है एक एहसास। तुम क्या चाहती हो? मैं ये टीनेजर की तरह रोजाना सुबह उठ के बोलूं कि आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड? इसमें हर्जी क्या है? हम मियाँ बीवी हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? जो सिर्फ दिल को महसूस नहीं होता बल्कि यादों में भी बस जाता है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा पैराडाइज, हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।